हेलो, ध्यान रखिएगा, दोनों अच्छे दिखने चाहिए, ठीक है? सवाल याद नहीं हुए? सबके सब याद है। चेहरे से लग रहा है तुम नर्वस हो। मैं नर्वस नहीं हूँ। तुम हो, मुझे लग रहा है। बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, अब जरा सुनिए मैडम, कैमरे की तरफ देखिएगा प्लीज। रेडी। नर्वस हो। मैं उस आदमी से तो ये बात नहीं सुनना चाहती जो खुद एक टीवी शो के लिए इतना बन-ठन कर आया है। बहुत ही बुरा हेयर स्टाइल है। सबसे लेटेस्ट स्टाइल है ये। बकवास कर रही हो। हाँ हाँ, जो भी है। तुम्हें फैशन सेंस है? हाँ, मतलब ये सुहाटन स्टाइल है ना? इसे सुहाटन स्टाइल भी नहीं पता। पूरी पागल है। सुहाटन स्टाइल। तो ये सब क्या है? तबेले वाला? अब शुरू करते हैं, नेचुरल रहिए। ओके, 5 4 3 2 1। गुड इवनिंग। किंग होटल की छत से जेजू आइलैंड के सनसेट का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सारंग कितनी प्यारी लग रही है ना? मजाक कर रहे हो? ये सब मेकअप का कमाल है। और हम अभी आपको पूरा किंग होटल घुमाएंगे। मिस्टर वन, हमारे दर्शकों को हेलो बोलिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गोवन। कितने हैंडसम है। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल जो लोग आपसे जानना चाहते हैं और किंग होटल के कर्मचारी भी। होटल दिखाने से पहले क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल, पूछिए ना। हमने सुना है आपकी मॉम जेजू किंग होटल के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी। यहाँ आकर तो आपको बहुत स्पेशल लगता होगा। सबका ऐसा कहना है कि आप उन पर ही गए हैं। आपके अंदर उनके क्या क्या गुण हैं? मिस्टर वन, क्या? ये क्या? वो कहाँ जा रहा है? ओह नहीं, ये क्या हो गया? क्या हो रहा है? ठीक है। सर, क्या हुआ सर? लगता है मिस्टर वन को कोई जरूरी काम याद आ गया है और शायद उन्हें पता नहीं था कि ये इंटरव्यू लाइव है। उनके आने पे मैं बता दूंगी कि हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। माँ के मेमोरियल से पहले आ जाना। कौन माँ? डैड? कैसी दिखती थी याद भी नहीं मुझे। वो जिंदा भी है या फिर मर गई पता नहीं मुझे। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर ही गए हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह बदतमीज। क्या सवाल था? पहला सवाल उनकी मॉम के बारे में था, इसीलिए यहाँ पर आकर समंदर किनारे वो होटल याद आ गया जहाँ मैं अपनी माँ के साथ आकर ये तो रुकी बिल्कुल थी। भी नर्वस नहीं है। असली होस्ट कितना अच्छा बोलती है। स्टाइल भी अच्छा है। बहुत अच्छी बात कर रही लेकिन है। मिस्टर वन उठकर कहाँ चले गए? वापस क्यों नहीं आते? क्या? मॉम के साथ बिताया हुआ वो दिन सबसे खुशी वाला दिन था। मैं तो हमेशा से ही होटल में ही रहने का सोचती थी। और सच कहूँ तो वो होटल था किंग होटल। और तब से ही किंग होटल मेरे लिए मेरी खुशी और मेरा ख्वाब रहा है। और मेरी खुशकिस्मती देखिए कि मुझे यहाँ पर काम भी मिल गया। और अब मैं हर गेस्ट को वही खुशी देना चाहती हूँ जो मुझे उस दिन बीच पर अपनी मॉम के साथ मिली थी। अरे वाह! अब ये हुई ना बात, अब ये देखने लायक है।
आपका जरूरी काम हो गया क्या सर? जी हो गया, थैंक यू। तुम्हारे पास इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं ना? मुझे दिखाना जरा। ओके। मॉम के साथ गुजारे हुए सबसे यादगार पल कौन से हैं? उस यादगार ट्रिप के बारे में बताइए जो आप मॉम के साथ गए थे। मॉम के हाथ का बनाया हुआ कौन सा खाना पसंद है? इन बचकाने सवालों को छोड़ो और वो पूछो जो तुम सच में पूछना चाहती हो। आपको सनसेट पसंद है? खूबसूरत लग रहा है ना? मैंने ध्यान नहीं दिया। ये अच्छा सनसेट स्पॉट है, चलकर देखते हैं। वाह क्या बात है, खूबसूरत लग रहा है ना? ऐसा क्यों किया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? हाँ बिल्कुल हुई है। हेड मैनेजर से जुबान लड़ाना बहुत गलत बात होती है। शायद ये आपके लिए इतना अहम नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे लोगों की नौकरी भी जा सकती है। तो क्यों इतनी मुसीबत झेल रही हो? काम करने के लिए और भी बहुत सारे होटल्स हैं। डैड की कंपनी में काम करते हैं ना, समझेंगे ही नहीं कि रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है। जानती हूँ आप टाइम बिताने के लिए काम करते हैं, पर मेरे लिए परेशानी मत बनिए। कहीं आपके टाइम पास की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए। जो सवाल तुमने किए, क्या तुम जानती भी हो उनसे मुझे कितनी तकलीफ हुई है? मिस्टर वॉन, ये जगह तो हॉटस्पॉट बन गई है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। लाइक्स तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। ये थीम कल भी जारी रखना। खूबसूरत जोड़ी सनसेट में, एक शानदार जोड़ी। यहाँ क्या चल रहा है? लोगों को शो पसंद है? हर लोकेशन पर एक ही फोटो। मैं सिर्फ 1 घंटे का टाइम दूंगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है। ये असली फोटोशूट है। कोई जो मजाक बोल दिया नहीं। वो बोल दिया बस। ये नहीं हो सकता सर। गुस्सा नाक पर धरा रहता। सारंग तुमने बहुत बढ़िया किया। बस थोड़ी सी फोटो और चलता हूँ। सर 어둑해진 밤이야. 넌 어떤 꿈을 꾸고 있니? 사실 말야 난 요즘 줄곧 너를 떠올려 같은 하늘을 보고 있을지 아득히 자라나는 마음에 며칠 잠도 못 이루는 나야. 구연처럼 내가 있을게. 너를 알아볼게. 시간을 따라 걷다 너에게 닿을게. आज से सबका हेल्थ चेकअप मैं खुद करूंगी। बोला था ना अपना नाप ईमानदारी से लिखना। लिखा हुआ मुझे सच नहीं लग रहा है, तो एक एक करके आ जाओ।
देख लिया, तुमने 51 लिखा था, लेकिन ये 51.9 है। राउंड फिगर कर दिया ताकि आपको अच्छा लगे। तुम्हें पता है 900 ग्राम आधा प्लेट मीट के बराबर होता है, यानी बेईमानी पर 1 नंबर कम। ओह, तो ये बताओ खुद को फिट कैसे रखती हो? ये सब मैंने आपसे ही सीखा है मैम। ये हुई ना बात। जाओ बैठो। 1 मिनट। हाँ, बस हो गया। तुम्हें लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, ये मेटल है ना। इसका वजन देखो। अरे तुम तो फ्रॉड हो। तुमने तो बोला था कि 3 किलो वजन कम हो गया है। पिछली बार वे किया था तो 50 केजीज थी। शायद कॉन्स्टिपेशन की वजह से 53 दिख रहा है। 3 किलो का कॉन्स्टिपेशन? इतना होता है इतना? आई एम सॉरी मैम, मैं कम कर लूंगी। तुम्हें पता है ना कि 1 किलोग्राम ज्यादा होने से प्लेन में कितना पेट्रोल ज्यादा लगेगा? वजन काबू में रखने का ना सिर्फ तुम्हें फायदा है बल्कि कंपनी को भी फायदा है, समझी? तुम्हें कंपनी का ख्याल नहीं, इसीलिए तुम्हारी तरक्की नहीं हो रही है। चलो अब मशीन से उतरो। ओके। ओह रोन, तुम तो रहने ही दो, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तुम वर्कआउट करते हो? ज्यादा नहीं कर पाता मैम। वैसे ही फिट हो। बैठ जाओ। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, आप अपना वजन चेक नहीं करेंगी? मैं? हाँ। मेरा? हर फ्लाइट से पहले तुम सबका वजन चेक होगा। सब फिट रहना। ओके। ये ऐसा क्यों करती है? मैं इरिटेट हो जाती हूँ। वजन कम करने का सोच रही हो तो मत करना, ऐसे ही काफी खूबसूरत लगती हो। थैंक यू ये सब कहने के लिए। ये लो। ये किस लिए? उस दिन का थैंक यू गिफ्ट है। अपनी मॉम को दे देना। इसकी सिफारिश नेशनल मॉम ने भी की है। थैंक यू मुझे बोलना है और गिफ्ट मेरी मॉम के लिए, ताकि तुम अच्छे बेटे बनो। आपका शुक्रिया, मैं अपनी मॉम को दे दूंगा। जैसा कि सब जानते हैं, आज का शूट थीम है मुस्कुराओ, ठीक है? हमें आपके गेस्ट्स के लिए आपकी अच्छी वाली मुस्कान चाहिए। मिस्टर वन आप हैं स्माइल किंग और सारंग मैम है स्माइल क्वीन। तो अब मुस्कुराइए। आपका शुक्रिया। इस मुस्कान पर तो $100 मिलियन कुर्बान। आप भी ना। $100 मिलियन, साला फर्जी। तो चलिए मिस्टर वन आपकी स्माइल देखते हैं, जरा ब्राइट स्माइल किंग। शुरू करते हैं। इस तरह। मुझे नहीं लगता ये साला मुस्कुराएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहा सर। मैंने सुन लिया। ठीक है, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हार्ट से, ठीक है? तो चलिए बनाइए हार्ट। ओह क्या बात है, लेकिन मुझे तो एक ही दिख रहा है। ओहो मुझे एक ही दिख रहा है, पता नहीं क्यों। हमें एक और हार्ट चाहिए। चलिए एक और हार्ट, कम ऑन एक और। ये हुई ना बात, बढ़िया। हार्ट बनाइए, सर्कल नहीं हार्ट। हमें हार्ट चाहिए, हमें सबसे बड़ा हार्ट चाहिए। दिल का साइज छोटा बड़ा क्यों है? ठीक है इस तरह बनाइए। ऐसे ऊपर उठाइए। सही है सही है, सर के ऊपर। ये हुई ना बात। हम एक बहुत अच्छा दिल बनाएंगे। चलिए बनाइए, दिल बनाइए। सारी दुनिया दिल से ही भरी पड़ी है। ये तो वेल ये ठीक है,
हम थोड़े ओपन भी हो सकते हैं, तो अब मुस्कुराओ। क्या बात है मैडम, बहुत खूब। मिस्टर वन, अच्छा होता अगर आप जरा सा मुस्कुराते। आपको मुस्कुराना है, वो भी बिना मेहनत किए। चलिए चलिए, मुझे छोटी सी मुस्कान दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रुकिए प्लीज। थैंक यू। साला मुस्कुराता ही नहीं है। जरा देखो, वो तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश कर रहा है। थोड़ा तो मुस्कुरा दो ना। मेरा मन नहीं है। मेरा भी मुस्कुराने का मन नहीं तो है। मत मुस्कुराओ। फोटो के लिए मुस्कुराओ। मैंने साफ साफ बोला था कि मुझे तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और मैंने साफ साफ बोला था मुस्कुराने का नाटक मत करना। लेकिन हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको तो नेपोटिज्म की वजह से जॉब मिली है, मेरे लिए तो कर ही सकते हैं। हाँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। झूठ मत बोलो। पता है, मेरी बस एक ही कमी है कि मैं सब कुछ अच्छे से कर सकता हूँ। हाँ, ओ, मुस्कुराने के अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ना, मेरा मन नहीं है मुस्कुराने का। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। अब मुस्कुराओ। ओके, क्या बात है। हाँ, मुस्कुराओ। मिस्टर वन, खिल्ली मत उड़ाइए। बस हो गया, सिर्फ एक काम बचा है। चलो वो भी निपटा लेते हैं। जानता था ये कमीना ऐसा ही करेगा। अब हम क्या करें? मॉडल चेंज कर लें क्या? नहीं सर, लेकिन मैं करवा सकता हूँ। क्या मतलब? फोटोशॉप। लिप्स को इस साइड से ऊपर कर सकता हूँ, जिससे ये मुस्कुराता हुआ लगेगा। कर सकते हो? मुझ पर छोड़ दो। तुम बोल रहे हो कि मुझे इस बोर्ड पर जाना पड़ेगा? हाँ, हम लोगों को ये दिखाना है कि किंग होटल में जो बनता है सब कुछ ताजा ताजा बनता है। मैं नहीं आने वाला, मुझे सी सिकनेस वो मैं होती है। जानता हूँ, लेकिन एक मछली पकड़ के खड़े तो रह सकते हो। फोटोग्राफर दूसरी बोट से तुम्हारी फोटो ले लेगा। एक सेकंड, तुम आ रहे हो ना? मैं? दरअसल बात यह है, मैं नहीं आ सकता। बोट से डर लगता है, और फिर मैं मॉडल नहीं हूँ ना। हमारे साथ नहीं चल सकते मिस्टर नो? मैं इनके साथ अकेले नहीं जाने वाली। मैं भी तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाना चाहता। चाहता तो हूँ तुम्हारे साथ चलो, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे बहुत काम है। लेकिन लग रहा है बारिश होगी। पक्का सब ठीक होगा ना? हाँ, मौसम विभाग के अनुसार सब ठीक रहेगा। फेंक रहे हो ना? नहीं आना चाहते इसलिए बहाने बना रहे हो। मैं बहाने नहीं बना रहा। मौसम ठीक रहेगा? हाँ, रहेगा। देखा ना इसने क्या कहा? आपकी राइड शुभ हो, लेकिन ध्यान से। मिस्टर वन, प्लीज प्लीज मुस्कुराओ। ध्यान से जाना। सुनिए मिस्टर वन, इसमें से सबसे बड़ी और ताजा मछली पकड़िए, और मिस सारंग आपकी तरफ देखेंगी चेहरे पर मुस्कान के साथ। ओके? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, बोट हिलाओ, लाइव लगना चाहिए। ओह, बहुत बढ़िया। और। हाँ हाँ, ऐसे ही पकड़ो, बहुत बढ़िया, जैसे हिलती हुई मछली पकड़ी हुई हो। चलो चलो, थोड़ा और हिलाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मछली कुछ छोटी नहीं लग रही? फोटोशॉप से बड़ी कर दूंगा। कर सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, चलो चलो। अब सोचो कि मछली बहुत बड़ी है, बहुत ही भारी है। ओह, परफेक्ट सारंग। अरे इन्हें बताओ कि जरा दोनों हाथों से मछली पकड़े। हाँ, ओके, इसे दोनों हाथ से पकड़ो प्लीज, दोनों हाथ से प्लीज, जैसे ये बहुत भारी हो, बहुत भारी। सोचो ये बहुत बड़ी है और बहुत भारी, ये दोनों बातें याद रखो। बढ़िया बढ़िया, बहुत भारी है। हाँ, थोड़ा और, थोड़ा और। अरे इतना भारी कैसे उठाएं, सोचो जरा। मछली फेंक दी इसने। बहुत भारी थी। चलो आज के लिए पैकअप करते हैं। ठीक है, बढ़िया, अब पैकअप करते हैं। थैंक यू।
ये क्या? ओ नहीं, ये तो, अरे यार, लगता है बोट में दिक्कत है और मौसम भी खराब हो रहा है। गापा आइलैंड जाना पड़ेगा। नहीं, हमें वापस लेकर चलो। देखो बोट में कुछ खराबी है, ओके? तो हवा तेज हो गई तो खतरा हो सकता है। मुझे बोट की, समंदर की या हवा की कोई परवाह नहीं है। हमें वापस लेकर चलो। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो तैर कर चले जाओ। ये क्या बकवास बात? तुम बोलो, हमें वापस जाना है। मैं बोलूं? मैं बॉस हूँ, तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा हूँ। चलो बोलो। ठीक है। कैप्टन सुनिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मान रहा है। उससे बोलो मैं भी नहीं मान रहा हूँ। अरे यार, तुम लोग तैर के चले जाओ। कह रहा है नहीं, अगर वापस ही जाना है तो तैर कर जाना होगा। मिस गंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? क्या बात है, बहुत चमक रही हो। हाँ, अगले महीने भी इंसेंटिव लेने की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल, चलो करते हैं। ये सब क्या है? हाँ? स्नैक्स हैं क्या? हाँ। उस दिन बोला था ना आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। वो मुझे लगा आप ऐसे ही कह रही थी। क्या? कल के ब्रेकफास्ट में क्या लाओगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि मिस गंग ने तो मना कर दिया था। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुमने वो बात सच मान ली क्या? लेकिन मिस गंग ने कहा। उनके कहने का मतलब था किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उनकी बातों को सीरियसली मत लो। अब से फ्राइडे या वीकेंड पर छुट्टी बंद, सिर्फ मुझे ही मिलेगी। लेकिन आपने कहा था हम वीकेंड पर छुट्टी ले सकते हैं, उस बात का क्या हुआ? ये तो परंपरा है ना, मैनेजर के सिवा किसी को वीकेंड ऑफ मिला है? नहीं। तुमने ईसूल से फिर से स्नैक्स मंगवाए ना, तो पहले जैसा ही करते हैं। मैं पहली मैनेजर जैसा ही करूंगी, यही तो परंपरा है ना। ऐसा नहीं है मिस गंग। क्या तुम्हें लगता है तुम ज्यादा डिजर्व करती हो? लेकिन ईसूल पर कोई रहम नहीं। लगता है मैं ही गलत थी। जो होता आया है वही करते हैं। ईसूल फिर से लंच और स्नैक्स की इंचार्ज होगी और मैं वीकेंड पर छुट्टी लूंगी। कोई एतराज है? आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। लास्ट चांस है, दोबारा ऐसा किया तो माफी नहीं मिलेगी। जी मैम, दोबारा नहीं होगा। जब तक मैं यहाँ मैनेजर हूँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। जब मैं चली जाऊं जो मर्जी हो करना। कॉफी पीकर स्टार्ट करते हैं, मैं लाती हूँ। मुझे आइस्ड अमेरिकानो। मुझे चाहिए आइस टी। ठीक है। और तुम्हें उन्नी? मुझे कंडेंस मिल्क लाते व्हिप्ड क्रीम के साथ। आज मोका लाटे नहीं। काम पर जाओ। यस मैम। इस रोड पर सीधे जाकर एक कॉटेज मिलेगा, वहां रात को रुक सकते हो। गापा आइलैंड का सबसे बेस्ट होटल वही है, तुम लोग वहीं रुक जाना। ठीक है, शुक्रिया। आ रहे हो? ठीक है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। नो सर्विस। मैं भी आ रहा हूं। रुको 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 रुको। अब ये मत कहना कि यही वो जगह है।
क्या हुआ, डर गए? बिल्कुल नहीं। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। अगर मैं डर रहा होता तो मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा होता ना, तुम्हारे पीछे चल के तुम्हें बचा नहीं रहा होता। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे यार, ये सिर्फ एक मुर्गी है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है, लेकिन पंछियों से थोड़ी नफरत है। आगे चलना है या नहीं? नहीं। डर लग रहा है तो बोल दो, इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है। मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है, उल्टा मैं तुम्हें बचा रहा हूं। चलो अब तुम पीछे आओ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। जानती हो, तुम्हें पता है बॉक्सिंग मेरी फेवरेट हॉबी थी। मैंने बताया था ना। हाँ? इससे क्या हो गया? कैसी जगह है? संसारंग, संसारंग, कहाँ हो तुम? संसारंग, दरवाजे से ही आ जाते। अरे यार, तुम ठीक तो हो ना? हद हो गई, इतने लंबे तगड़े हो लेकिन किसी बच्चे की तरह कांप रहे हो। ये क्या बात हुई? तुम्हारी बीवी को आगे चलकर बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या बीवी? कौन? वैसे तो तुम्हें इसे पीठ पर उठाना चाहिए था। तुम सड़क पर बेहोश हो गए थे और इस बेचारी को तुम्हें उठाकर कमरे तक लाना पड़ा। कितना थक गई होगी ना बेचारी। हाँ वही तो, मैंने किसी को भी दूसरे आदमी को देखकर बेहोश होते नहीं देखा। हम कहाँ हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम गापा आइलैंड के सबसे शानदार होटल में हो और ये दुनिया का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट भी है। हनीमून पर हो क्या? क्या? नहीं। अच्छा तो खुफिया मिशन पर हो? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, ये मेरे बॉस हैं। ओह अच्छा, बॉस बॉयफ्रेंड बन गया और बॉयफ्रेंड बाप बन जाएगा। ओह तुम तो जानती ही मैं हो किसी ना। ऐरे गहरे को डेट नहीं कर सकती मैम। मैं ऐरा गहरा हूँ क्या? मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, मैं खुद किसी ऐरी गहरी लड़की को डेट नहीं करता हूँ। सही, तुम ऐरे गहरे ही हो। मैं ऐरा गहरा नहीं हूँ, समझ गए ना? ओके। सही कह रहा है, अच्छे पहनावे को अच्छा चेहरा भी चाहिए। लगता है मेरे कपड़ों को सही आदमी मिल गया। तुम लोग अपनी नोक-झोंक जारी रखो, आओ ड्रिंक लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये यहाँ की मशहूर चाइनीज वाइन है, नाम सुना है? मैं ये किसी ऐरे गहरे को नहीं देती और तो और किसी अहम गेस्ट को भी नहीं। सिर्फ मेरे हस्बैंड ये वाइन पीते हैं। और हमारे कुल मिलाकर 8 बच्चे हैं। पीकर बहकते तो नहीं? इस बच्चे के बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे थोड़ी चाहिए। क्या बोल रही हो? बच्चा बोला मुझे? लीजिए, मैं इसमें पीऊंगा, इसे पूरा भर दीजिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पक्का भर दूं? अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं कप में नहीं प्याले में पीऊंगा।
मैं भी। ये लो डाल दी और डाल दी, लो लो डाल दी, ठीक है। ये वाइन तो बहुत ही लाइट थी है ना, एकदम मक्खन की तरह गले से उतर गई। जैसे वाइन नहीं पानी पी रहे हो। मुझे एक और चाहिए। इसे पूरा भर दीजिए हाँ, प्लीज। क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम्हें दारू एंजॉय करना आता है? जवानी भी क्या कमाल की चीज है। बहुत मेहरबानी। मजा आ गया। बोला था स्माइल नहीं। तुम्हें स्माइल नहीं दे रही? नहीं देखनी तो कहीं और देख। हमेशा सड़े हुए क्यों रहते हो तुम? हर बात पर शिकायत, चिड़चिड़ापन, हद है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं होता है। तो आज से ध्यान रखना, मुझसे दूर रहना, ठीक है? हुक्म मत चलाओ, हम अभी काम पर नहीं है। क्या? क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश की? डरती हूँ क्या तुमसे? क्या बोल रही हो? तुम बहुत पछताओगे। मैं कभी नहीं पछताती। जो हो चुका उस पर पछताने का क्या फायदा? अच्छा, अब देखना तुम एक बार नहीं बल्कि 1000 बार पछताओगे। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ जिसे तुम मारोगी या बदतमीजी करोगी। मैं बॉस हूँ तुम्हारा। सब एक जैसे हैं, कैसे हो सकता है? एक से बदतमीजी करो और दूसरे से नहीं। कभी भी किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, समझा क्या? पैसा है तो खुद को फन्ने खा समझते हो, घमंडी कहीं का। घमंडी? हाँ, तुम्हारे जैसे सड़ू लोगों को खुश रखना मुश्किल है, और अब मुझे तुम जैसों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। मतलब क्या बकवास है? पता है मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी गुजारना मुश्किल हो रहा है, सच में। और तुम कोई ऐसे वैसे घमंडी नहीं हो, मतलब वो घमंडियों के किंग हो, घमंडियों के किंग वन, घमंडी किंग। अगर मैं घमंडी हूँ तो तुम क्या हो? तुम हो वो। क्या? मतलबी। हाँ, मतलबी हो तुम। इतनी मतलबी हो कि मतलब ही बदल जाए। सुनो, तुम्हें क्या लगता है हमेशा मुस्कुराते रहना आसान है, जो कोई भी कर सकता है? अच्छा, ये एक महान कला होती है, और ये मैंने कमीनों के साथ रहकर सीखा है, और ये मेरा तजुर्बा है। तजुर्बा? फालतू चीज को तजुर्बा कह रही हो। मुस्कुराने को मतलबी मुस्कुराहट। ओए, मिस्टर घमंडी, मेरे लिए एक और ड्रिंक बनाओगे? ओए, ओए, मुझे वाइन दो। जंगली बिल्ली। जल्दी दो ना। पहली और आखिरी बार दे रहा हूँ। सिर्फ आज रात ही मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा क्यों? तुम्हें जो करना है करो, कर सकते हो। बिना दूसरों की परवाह किए तुम जिंदगी जी सकते हो। तुमसे तो जलन होती है। तुम मुझे जानती नहीं, फालतू बातें मत करो। बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती मुस्कुराना नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए बड़ी बात है। मैं तो रोज मुस्कुराती हूँ, चाहे दर्द हो या फिर उदासी। दर्द देने से दर्द सहना अच्छा है।
अगर किसी को मेरी वजह से दुख पहुंचा है तो मुझे और ज्यादा दर्द होता है। तुम्हें मुस्कुराने से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक मुखौटा है, सब कुछ नकली है। मुझे यकीन है कुछ लोग तो असली होते हैं। दुख हुआ। कितना प्यारा है ना। बोला था ना मुस्कुराना मना है। लेकिन ये मुस्कुराहट नकली नहीं थी, मैं सच में खुश हूँ। बोला ना नो मुस्कुराहट। लेकिन अगर हम काम पर नहीं है तो क्या बाहर मुस्कुरा भी नहीं सकते? आज से तुम काम पर रहो या नहीं रहो, स्माइल नहीं करोगी। मेरे सामने तो नहीं। समझ में आया क्या? क्यों? मुस्कुराऊंगी नहीं, मैं तो मुस्कुराती रहूंगी जो भी हो। तो चलो एक और ड्रिंक हो जाए। 곁에 다가와 웃는 너 조금씩 내 맘도 너에게 빠져들어가 별처럼 밝게 빛나는 모든 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 따스한 봄처럼 웃는 늘 환하게 웃고 confess to you, my lovely lover, you are the one I've been dreaming of. Confess to you, my heart finds solace. You are the one I've been dreaming of. 한 걸음 조금씩 다가가 너에게. घमंडी सड़ू कहीं का। मेरे सामने मुस्कुराना नहीं। मेरा सिर। ओ यार हद है, मैंने सॉक्स भी नहीं उतारे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे नहीं।
मतलबी सारंग, बहुत भारी हो तुम, हटो। यहाँ क्यों सो रहे हो? क्योंकि ये मेरा रूम है। ये तो मेरा रूम है। उन्होंने कहा 2 कमरे हैं और हम अलग अलग दरवाजों में गए थे। गापा आइलैंड का सबसे बेस्ट होटल है ये। क्या कर रहे हो? बोट आने में टाइम है, जाकर आइलैंड घूम लो। मुझे चलना पसंद नहीं है। पैदल ज्यादा नजारे नहीं देख पाओगे, उसके लिए साइकिल ले जाओ। अच्छा, मुझे यहीं से सब दिख रहा है, शुक्रिया। इस जगह के नजारे आंखों से नहीं देख पाओगे तुम, दिल की नजरों की जरूरत पड़ेगी। चलो अपनी बीवी के साथ राइड पर जाओ। ये कहाँ से मिली तुम्हें? बुढ़े ने किराए पर दी है, चलोगी? नहीं शुक्रिया। वैसे भी हंसते मजाक करते हुए साइकिल चलाने की हमारी उम्र है क्या? बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, वो कह रहा था कि पैदल जाओगे तो इस जगह की खूबसूरती अच्छी तरह से नहीं देख पाओगे, तो सोचा साइकिल पर बैठ के तूफानी राइड करते हैं। उसने कहा रोड के आखिर में एक बहुत खूबसूरत जगह है। एक और होगी क्या? नहीं है, पैदल आओ। चलती हूँ। 뜨거운 햇살을 맞으며 난 너에게 가고 있어. 저기 멀리서 반짝이는 너에게로. थक गए क्या? क्या? थके तो नहीं ना? मैं इतनी जल्दी नहीं थकता हूँ। अच्छी बात है। I'm falling into you. 처음 본 그 순간부터 वाह, समंदर देखो। 파란 저 하늘 같던 너 Dive into you 너에게로 वाह, कितना खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? बिल्कुल नहीं। 한 걸음만 더 너 다가와줘 나 너에게로 지금 다 ये लो। इसका बिल भेज देना मुझे। सिर्फ थैंक यू कह दोगे वो भी काफी होगा। थैंक यू, लेकिन फिर भी इसका बिल भेज देना। क्या? इतना कैसे? कुल हुए 7.25 लाख वॉन। क्यों?
यहाँ एक स्वीट का किराया होता है 2 लाख वॉन, 2 स्वीट के 4 लाख वॉन, मूनलाइट डिनर का हुआ 1,20,000 वॉन और ड्रिंक्स का 1 लाख। वो डिनर में शामिल नहीं थे तो हुआ 6,20,000 और फिर बाइक टूर का है 55,000 वॉन। तो कुल मिलाकर हो गया ना 6.25 लाख वॉन। लेकिन कल रात तो एक ही कमरा था ना? इसका मतलब तुम दोनों एक ही कमरे में सोए थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हो गए ना 2 कमरे। क्रेडिट कार्ड भी चलेगा। क्या बकवास है, ये तो बहुत ज्यादा कह रही हैं आप। कोई बात नहीं, कितना हुआ मैं भर दूंगा, लेकिन मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है। आप इससे पेमेंट ले लो। देखो हम चीजें गिरवी नहीं रखते, हमें तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड तो लेते ही होंगे ना, मेरा क्रेडिट कार्ड इसमें है, आप स्कैन कर लो, हो जाएगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे? मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है। सच में ये कितनी बुरी बात है। तुम लोग एक बुढ़िया को ठग गुड रहे हो। मॉर्निंग। किस बात पर नाराज हो? देखो ना ये बच्चे। अच्छा हुआ आप आ गए, ये जगह ठीक नहीं है। तुमने खाया सोए और हमारी सर्विस का मजा लिया और अब पैसा नहीं दे रहे हो। ठीक तो तुम नहीं हो। क्या मॉम पैसे नहीं दे रहे? नहीं। मॉम सोचा था तुम लोग अमीर लोग हो और चिल्लर के लिए रो रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रुको, ये देखो, मैंने कहा इसे स्कैन कर लो, पेमेंट आ जाएगी। ये क्या है? क्या ये? हाँ, पॉन शॉप है क्या? इसका हम क्या करेंगे? ठीक है, पेमेंट नहीं करोगे तो वापस नहीं जा पाओगे। मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, अपने सेक्रेटरी को बोलकर पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। 1 मिनट रुको। आंटी जी, जिस कमरे में हम कल रात रुके वो गापा आइलैंड का अगर बेस्ट स्वीट भी हो तो किंग होटल के मुकाबले एक रात का 1 लाख वॉन काफी है। 50,000 से ज्यादा नहीं दूंगी। चाहे ये टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन डिनर की कीमत 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा साइकिल टूर 2 के लिए 20,000 काफी है। और आपने खुद लिखा है कि ड्रिंक्स का 1 लाख होता है, तो मैं आपको दूंगी 3.5 लाख। अरे ये कैसे अमीर लोग हैं, कीमत सीधा आधी कर दी। तो क्या अमीर लोगों को लूटना सही है? कंप्लेंट कर दी तो पता है तुम लोगों का क्या अरे होगा? जाने भी दो मॉम, आपको इन बच्चों को थोड़ा डिस्काउंट दे देना चाहिए। ठीक है, तो पैसा दो, फिर छोड़ दूंगा। लगता है ये सब आपस में मिले हुए हैं। कल तुम्हारी बोट वाकई खराब हुई थी? हाँ? खराब? वाकई खराब हुई थी। आज तो जेजू वालों की तरह बात भी नहीं कर रहे। ऐसा क्या? 3.5 लाख वॉन मंजूर है तो अभी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, डील। चलेगा। जब मैं पैसे दे रहा था तो तुम्हें इतनी बहस करने की क्या जरूरत थी? कुछ खरीदते वक्त तुम कीमत नहीं पूछते ना? अब ये कैसा सवाल हुआ? क्योंकि ज्यादातर लोग पूछते हैं, पता चलता है कि कीमत सही है या नहीं, या फिर चीज बजट में है या नहीं। मेरी दादी कहती है कि हमेशा पैसों की कीमत समझो, और वो लोग तो हमें लूट रहे थे। धोखा देना गलत बात है ना? पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए। वो क्यों? क्यों मतलब? नहीं तो खुद ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। वैसे मुझे उस दिन के लिए तुमसे माफी चाहती हूँ। क्यों? मैंने तो लिखा हुआ सवाल पूछा था, पता नहीं था कि तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हारी आंखों को देखकर लगा कि तुम्हें दुख हुआ था। अच्छा, उस दिन वाली बात मैं तो भूल ही गया था। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बियर के साथ तो और मजा आ रहा है। जानती हूँ, वक्त नहीं था तो एयरपोर्ट से ले लिया। टेस्टी है ना? तो बताओ, तेरा इंटरव्यू अच्छा गया ना? लोगों को पसंद आया। और वो हेड मैनेजर कैसा है? कैसे बताऊं? वो एक बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा है। दिखता कैसा है? एकदम खड़ूस। वो किंग ग्रुप का वारिस है तो तमीज वाला तो हो ही नहीं सकता। तू बता, उसे स्कार्फ दे दिया क्या? किसे?
किसी को डेट कर रही हो क्या? नहीं, वो मेरा जूनियर है। तेरी बेटी का आने का वक्त हो गया, बाहर तक छोड़ देते हैं। यार इतनी उम्र हो गई पर एक गाड़ी तक नहीं है। सच में किसी के पास गाड़ी होती तो लॉन्ग ड्राइव पर जाते। अच्छा, तू कार क्यों नहीं ले लेती? पर पैसे कहाँ हैं? तो तू ले ले। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यार तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है तो तू खरीद लेना, पैसा और लाइसेंस दोनों है। हाँ, मैनेजर बनने की खुशी में तो कार ले ही ले। हाँ, सिर्फ 20,000 का ही तो इंक्रीमेंट मिला है। बस 20,000? हाँ, $20,000 नहीं, वॉन। अच्छा होता रिजाइन कर देती। मेरी बस आ गई, मैं फिर मिलती हूँ। सुन दाउल, तू अब भी कमाल है, हम सबसे शानदार। बाय। बस इतने में ही घबरा गए? उसने एक सवाल क्या पूछा, तुम बिलबिला गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं बिजनेस में 100 तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तुम सिर्फ नाम के ही हेड मैनेजर हो और उस लड़की को शो संभालना पड़ा। वरना शो तो काफी अच्छा गया, प्रमोशन भी काफी अच्छी हुई। हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया ना। तरीका और नतीजा दोनों अच्छे नहीं होते, ये मैंने आपसे ही सीखा है। तुम सोचते हो व्यूज तुम्हें मिले और प्रमोशन भी तुमने किया? तुमने बस रायता फैलाया जिसे साफ किया उस लड़की ने। शर्म नहीं आती? चिल्ला क्यों रहे हैं? काम हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। कब तक बच्चे बने रहोगे? मां के लिए रोने की ये उम्र है तुम्हारी? मैं उनके लिए रो नहीं रहा था, मैं तो बस उनकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूं। जबकि तुम्हें जानना चाहिए कंपनी का मुनाफा और शेयर की कीमत। इस दुनिया में एक ही चीज सच है और वह है पैसा। प्यार, मुस्कुराना, दयालुता, इज्जत, ये सब झूठ है। मतलब मॉम भी आपके लिए यही थी? वो सब कुछ झूठ था। हम जैसे लोगों के लिए प्यार की कोई कीमत नहीं। तो किसकी कीमत है? जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी है अपने पिता की विरासत की हिफाजत। तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे महफूज रखना। प्यार, उससे जिंदगी नहीं चलती। बस अपना काम करो। फिर से मॉम की बात करनी है तो दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगा, मुझे यह सच हर हाल में जानना है। काफी वक्त हो गया है, तुम आराम कर लो। वैसे भी तुम ज्यादा टिकने नहीं वाले। कहा था ना मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। क्या? यह भी बोला था कि मुझसे उलझो मत। बार बार कहने के बाद भी तुम मुझसे उलझी। इतना डर गई हो क्या? मैं तुमसे डरती हूँ? मुझे उकसाना चाहती हो? तुम उसकी तरफदारी कर रही हो जिसकी कोई औकात नहीं है। मुझसे उलझने की सोचना भी मत।
अच्छा सुनो, तुम्हारा शो बहुत अच्छा था, काफी मजा आया। अब तुम सच में होटल की फ्रंट वुमन हो। बिल्कुल। हाँ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ प्लीज बस करो, तुम सब इसे झाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हो? तुम खुद को सेलिब्रिटी समझने लगी हो क्या? ये काम तो कोई भी कर सकता था। अगर मैं होती तो कम से कम 10 मिलियन व्यूज होते। इस तरफ सर। ओह हेलो, बहुत बढ़िया किया। ओहो, ये तुम हो? हाँ, छेनसारंग, हमारी बेस्ट टैलेंट। जी मैं ही छंसारंग हूँ। और तुम्हें किसने रखा था? मैंने रखा था इसे। शो से ही मैं समझ गया था कि गेस्ट ने तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय क्यों चुना था। तेज दिमाग और मौके को संभालने वाली, बोल्ड भी हो। थैंक यू सर। बेस्ट टैलेंट गेस्ट चुनते हैं। तुमने ये टाइटल 2 बार जीता है। एक कर्मचारी के लिए फख्र की बात है, और मुझे फख्र है कि तुम यहाँ हमारे लिए काम करती हो। बिल्कुल नहीं सर, मुझे फख्र है कि मुझे किंग होटल में काम करने का मौका मिला। तो कल से तुम किंग द लैंड में काम करोगी। जी? तुमने ये कहा था कि किंग द लैंड तुम्हारी खुशी और ख्वाब रहा है। तुम दूसरों से ज्यादा इस होटल से प्यार करती हो। सबसे ऊपर जाना तुम्हारा हक है। क्या कर रहे हो? ऐसा क्या देख रहे थे जो इतना मुस्कुरा रहे हो? यार अभी खुद को देखकर मुस्कुराने का वक्त नहीं है। नॉक करके नहीं आ सकते? 10 बार नॉक किया था मैंने। अपने ही फोटो में इतना खोए हुए थे कि आपको सुनाई नहीं दिया। और फिर पीआर टीम ने पहले ही बेस्ट फोटोज चुन ली है, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब जरा इस पर नजर डालो, क्योंकि ये फाइल मैंने खुद बनाई है। आज से आप एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड करेंगे। यह है पिछले 3 साल के सेल्स और इनकम रिपोर्ट, दुनिया की मशहूर होटलों के एनालिसिस और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इस साल का बिजनेस प्लान, अगले साल का बिजनेस गोल। मिस्टर वन, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? पीआर टीम ने बेस्ट फोटोज सिलेक्ट कर ली क्या? हाँ। क्या मैं देख सकता हूं? अरे, इसको मछली से मछला बना दिया। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, अपने चेहरे को देखिए। फोटोग्राफर बहुत ही बढ़िया है, फोटोशॉप से चेहरा ही बदल दिया। ये क्या किया? ये सबसे बढ़िया फोटो है, फोटोशॉप की हुई। जब बोला था तो मुस्कुराना चाहिए था ना। उस फोटोग्राफर को अभी बुलाओ। फोटोग्राफर को? सवाल बहुत पूछते हो। सॉरी सर। ये क्या हो गया मुझे? क्या आपको हमेशा उसी के मैसेज का इंतजार रहता है? हाँ, शायद या ना? शायद
क्या आप उससे कभी किसी सुनसान जगह पर अकेले मिले हो? हाँ शायद, या ना? नो। आपने उसका फोन नंबर अपने फोन में किसी और नाम से सेव किया है? मतलब ही सारंग। यस। तुम उसके बारे में नहीं सोचने का वादा करके भी उसी के बारे में सोचते हो और अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे। उसे मुस्कुराते हुए जब भी देखते हो तो आप भी मुस्कुराते हो। आप एक तरफा प्यार करते हो, दिल ही दिल में उसे चाहते हो, लेकिन कहने से डरते हो। अपने एहसास को दबाओ मत, जाकर पता लगाओ कि वो आपके बारे में क्या महसूस करती है। क्या आप उसकी बेपनाह खूबसूरती के पहले से ही कायल हैं? अगर आप उससे रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हिम्मत करके एक कदम उसकी तरफ बढ़ाइए। थैंक यू, तुमने भी बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, सच में। हाँ। अच्छा ठीक है, बाय। सुनो सारंग, I never know about the love 멈춰있던 내 맘이 설레이고 있어. I never told you about the love 애써 모른 척 해왔던 너를 향한 나의 마음을 이제 마주하려 해. 내게 전해주려 해. Fall in love with you. 아마 사랑인 것 같아. Fall in love with you. 설명할 수 없는 마음. Always want your love. 오래도록 찾았던 단 한 사람. 오직 한 사람. 너라는 걸.
않아도 작은 눈빛도 환한 미소도 I can feel the love 널 느낄 수 있어 तुम जानती नहीं हो किंग द लैंड क्या चीज है। इसीलिए इसे होटल का फर्स्ट क्लास कहा जाता है। मैं पूरी मेहनत करूंगी। आ जाओ, तुम्हारी यूनिफॉर्म तैयार है। बहुत खूबसूरत है क्या? देख, पैसों की परवाह मत कर, कोई ऐसा लड़का ढूंढ जो तुझे हमेशा खुश रखे। मैंने तुम्हें कल मिलने बुलाया था। आई एम सॉरी। कब? मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सारंग, मेरे साथ डिनर के लिए चलना चाहोगी?